नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कंचन नेगी। सबसे पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद का रिजल्ट घोषित। हाई स्कूल में पिथौरागढ़ की प्रियांशी रावत और इंटरमीडिएट में अल्मोड़ा के पीयूष खोलिया व हल्द्वानी की कंचन जोशी ने संयुक्त रूप से मारी बाजी। चारधाम यात्रा के सफल संचालन के लिए केंद्र और राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने की टेबल टॉप एक्सरसाइज। राजभवन देहरादून में महिला स्वास्थ्य परीक्षण एवं कैंसर जांच शिविर का हुआ आयोजन। और प्रदेश के जंगलों में लगी आग पर काबू पाने के लिए 24 घंटे अलर्ट पर प्रदेश का वन विभाग। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने कक्षा 10 और 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए हैं। हाई स्कूल का परिणाम 89.14%, जबकि इंटरमीडिएट में कुल 82.63% परीक्षा परिणाम रहा है। हाई स्कूल में पिथौरागढ़ की प्रियांशी रावत ने टॉप किया है। प्रियांशी रावत ने 500 में से 500 अंक हासिल किए हैं और कुल 100% अंक प्राप्त किए हैं। दूसरे नंबर पर रुद्रप्रयाग के शिवम मलेथा रहे हैं, जिन्होंने 500 में से 498 अंक हासिल किए हैं, जबकि तीसरे नंबर पर पौड़ी के आयुष ने टॉप किया है, जिन्होंने 500 में से 495 अंक हासिल किए हैं। वहीं इंटरमीडिएट में अल्मोड़ा के पीयूष खोलिया और हल्द्वानी की कंचन जोशी ने 97.60% अंक प्राप्त करके परीक्षा में टॉप किया है। उन्होंने 500 में से 488 अंक प्राप्त किए हैं। अंशुल नेगी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने 500 में से 485 अंक प्राप्त किए हैं। ऋषिकेश के हरीश चंद्र बिजलवान ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने 500 में से 480 अंक प्राप्त किए हैं। ये हाई स्कूल का इस वर्ष का जो परीक्षाफल है वो 89.14 यानी 89.14% और जो इंटरमीडिएट का परीक्षाफल है वो 82.63 82.63% परीक्षाफल रहा है, जो पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक है। और हमारी जो आपने रिजल्ट में देखा है कि बालिकाएं बालकों से अपेक्षाकृत आगे हैं और हमारे गवर्नमेंट स्कूल में बालिकाओं की संख्या भी अधिक है और उनका रिजल्ट और अच्छा होना जो है इस बात का संकेत है कि हमारी बालिकाएं मेहनत कर रही हैं। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये आपके कठिन परिश्रम और लगन का प्रतिफल है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप आने वाले समय में भी राज्य और देश का नाम अवश्य रोशन करेंगे। वहीं शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए उनके बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने तय समय पर बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी करने पर शिक्षकों और विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों की प्रशंसा भी की। आपको ढेर सारी बधाई है शिक्षा विभाग की तरफ से भी और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी की तरफ से भी। बहुत धन्यवाद सर। और आपने हमारा उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। 500 में से 500 नंबर आए आपके। बहुत थैंक यू सर। 100% नंबर आए आपके और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। माँ जी पिताजी को भी मेरी ओर से प्रणाम कहना। विवेकानंद इंटर कॉलेज अल्मोड़ा के पीयूष खोलिया ने टॉप करने पर खुशी जताई। उन्होंने इस सफलता का श्रेय अपने अभिभावक और अध्यापकों को दिया है। पढ़ाई में तो इंटरेस्ट था तभी मार्क्स आए हैं मेरे हिसाब से। तो उसके अलावा ऐसा कुछ सोचा नहीं था स्टार्टिंग से कि फर्स्ट रैंक आ जाएगी। अब आ गई, बहुत अच्छा है। बाकी मेहनत तो करी थी बहुत, स्कूल वालों ने भी बहुत सपोर्ट किया था और भी बहुत कुछ अच्छा रहा। पेरेंट्स ने सपोर्ट किया और बाकी प्रेशराइज कभी किसी ने नहीं किया कि इतना लाना ही है। वो अपने आप ही आ गए, पता नहीं मार्क्स। सब पढ़ाई तो की थी जम के और बाकी सब्जेक्ट्स में ध्यान दिया था अच्छे से, रेलेवेंट चीज़ें पढ़ी थी और अपने आप जो थे आपके मार्क्स आ गए और अच्छे से रैंक आ गए। मैम रिसर्च वगैरह में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है, अभी बदल भी सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादा अभी इंक्लिनेशन फिलहाल रिसर्च के साइड।
नैनीताल जिले के हल्द्वानी हरगोविंद सुयाल इंटर कॉलेज की छात्रा कंचन जोशी ने इंटरमीडिएट में टॉप करने पर खुशी जताई है। कंचन जोशी अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और शिक्षकों को देती हैं। सर, मैं सभी लोगों को अपने खुद से रिलेटेड जिन लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, यहाँ तक बढ़ाया, और स्पेशली अपने पेरेंट्स को, यहाँ स्कूल का ये पूरा मतलब सारे सब्जेक्ट टीचर्स ने इतना सपोर्ट किया कि मार्क्स आए। वहीं पौड़ी गढ़वाल के आदर्श इंटर कॉलेज धूमाकोट की छात्रा पूर्वांशी ध्यानी ने हाई स्कूल बालिका वर्ग में द्वितीय और मेरिट में चौथा स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने 500 में से 494 अंक प्राप्त किए हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि मैंने और एक्सपेक्ट किया था, पर खुश हूँ मैं। मेरे 6 मार्क्स कटे हैं। एक संस्कृत और एसएसटी में कटा है और साइंस में कटे हैं 4। सबसे पहले तो भगवान जी का आशीर्वाद था मेरे साथ, और मेरे पेरेंट्स की मेहनत और टीचर्स की प्रेरणा। कोटद्वार के जानकी नगर सरस्वती विद्या मंदिर के छात्र अभिषेक ने हाई स्कूल बोर्ड में प्रदेश में 9वां स्थान प्राप्त किया है। विद्यालय के प्रधानाचार्य मनोज कुकरेती ने अभिषेक की उपलब्धि पर खुशी जताई है। हमारे विद्यालय की जो विशिष्ट उपलब्धि रही, भैया अभिषेक आदर्श जो कक्षा 10वीं का छात्र है, उसने 500 में से 489 अंक प्राप्त करके उसका जो प्रतिशत रहा 97.80% ये अंक लेकर के संपूर्ण उत्तराखंड में 9वां स्थान प्राप्त किया। प्रदेश में उत्तीर्ण छात्रों के प्रतिशत के लिहाज से चंपावत जिले ने प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही जिले के 14 छात्र छात्राओं ने प्रदेश की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त किया। लीलाधर भट्ट विद्या मंदिर के छात्र मयंक जोशी ने हाई स्कूल परीक्षा में 500 में से 473 अंक हासिल कर प्रदेश की वरीयता सूची में स्थान पाया है। डॉक्टर लीलाधर भट्ट विद्या मंदिर इंटर कॉलेज खान का छात्र हूँ। मैंने इस वर्ष 2024 की उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में सर्वोच्च यानी कि 477 500 में से अंक प्राप्त करके 95.4% अंक प्राप्त किए हैं, जिससे मेरा उत्तराखंड की लिस्ट में 21वां स्थान तथा जनपद में 30वां स्थान आया है। इसका श्रेय मैं अपने माता पिता तथा सभी गुरुजन एवं सभी लोगों को देना चाहता हूँ। आगामी 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। यात्रा के सुगम और सुचारू संचालन के लिए केंद्रीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सचिवालय में आज संयुक्त रूप से टेबल टॉप एक्सरसाइज का आयोजन किया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने कहा कि चारधाम यात्रा के सफल संचालन का उद्देश्य है कि आने वाले सभी तीर्थयात्री यात्रा करके सकुशल अपने घर वापस लौट जाएं। एनुअल एक्सरसाइज है, हर साल होती है। आपको मालूम है कि उत्तराखंड के अंदर खास तौर पे चारधाम यात्रा हर साल होती है, उसमें लाखों यात्री आते हैं। अब ये सरकार की जवाबदारी बनती है कि जो यात्री आए उत्तराखंड के अंदर वो सब सिक्योरिटी के साथ अपनी दर्शन करके चारधाम में और वापस घर जाएं बिल्कुल सिक्योर तरीके से। अब इसके लिए बहुत चुनौतियां होती हैं करने में, और हर साल हम कुछ सबक सीखते हैं। इन अपने जो हमने प्रबंधन किया है वहां पर उससे कुछ सबक सीखते हैं, तो उसके लिए ये एक मीटिंग होती है यहाँ पर। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सचिव रंजीत कुमार सिन्हा ने कहा कि बीते वर्षों की अपेक्षा इस बार चारधाम यात्रा में हेली सेवा, स्वास्थ्य सेवा के साथ ही आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यों को और ज्यादा पुख्ता किया गया है। 2 मई को होने वाली मॉक ड्रिल की तैयारी का जायजा लेने के लिए आज टेबल टॉप एक्सरसाइज आयोजित की गई। टॉप एक्सरसाइज हमारा जो चारधाम मॉक ड्रिल 2 मई को प्लान्ड है, उसकी तैयारी के संबंध में थी। इसमें सारे डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट जो इन्वॉल्व है, 7 डिस्ट्रिक्ट, यूएसडीए में सारे लोग उपस्थित थे।
किनके पास क्या रिसोर्सेज है, किनके पास क्या मैन पावर है, किस तरह से कोई भी दुर्घटना होती है, आपदा आती है तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं और आपदा को मैनेज करने में हेल्प कर सकते हैं। ये जरूरी है कि जो हमारी आर्मी है, ITBP है, यूकाडा है, NDRF है, SDRF है, एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे के पास क्या कितनी चीज़ें अवेलेबल है वो जानना जरूरी है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आज राजभवन ऑडिटोरियम में हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित महिला स्वास्थ्य परीक्षण एवं कैंसर जांच शिविर में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में एम्स ऋषिकेश की महिला एवं स्त्री रोग विभाग की अध्यक्ष प्रोफेसर जया चतुर्वेदी द्वारा उपस्थित महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर के लक्षण एवं बचाव पर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि स्तन कैंसर से बचाव हेतु जागरूकता एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस प्रकार के कार्यक्रमों से महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगी। राज्यपाल ने कहा कि महिला स्वस्थ होगी तो इसका लाभ उनके परिवार और समुदाय सभी को होता है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो तुम बोला इधर आओ। क्या बात? फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़ो। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट इज सो इजी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में कुमाऊं और गढ़वाल मंडलों के जंगलों में लगी आग की घटनाओं पर काबू पाने के लिए वन विभाग लगातार अलर्ट पर है। वनाग्नि की रोकथाम के लिए विभाग द्वारा 24 घंटे निगरानी की जा रही है। इसके अलावा वन क्षेत्रों में आग लगने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा रही है। वहीं चमोली जिले में इस वर्ष फायर सीजन में अब तक वनाग्नि की 82 घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे लगभग 86 हेक्टेयर वन भूमि में जंगलों को नुकसान पहुंचा है। आग लगाने के मामले में वन विभाग द्वारा 10 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। वन विभाग और जिला प्रशासन आग पर काबू पाने में लगातार प्रयासरत हैं। जनपद में कुल 106 कुएं हैं, जिसमें 407 विभागीय कर्मचारी कार्यरत हैं। वह उन क्रू स्टेशनों में 286 फायर वाचर कार्य, जो भी फायर वाचर हैं वो लगातार फील्ड में मूवमेंट कर रहे हैं। हर क्रू स्टेशन में लगभग 2-3 क्रू स्टेशनों में वाहन भी उनको उपलब्ध कराए गए हैं और सारे संसाधन भी हमने उनको उपलब्ध कराए हैं। और इसके साथ साथ हमने जिला प्रशासन से भी फायर को रोकने के संबंध में अपील की है और साथ में उनसे सहयोग भी किया जा रहा है। वहीं टिहरी वन प्रभाग के बालगंगा, बेलंगना, पौखाल, लंबगांव, टिहरी रेंज, नरेंद्र नगर, देवप्रयाग आदि सहित जिले के कई क्षेत्रों में आग की घटनाएं हो रही हैं। प्रभागीय वनाधिकारी पुनीत तोमर ने बताया कि अब तक वनाग्नि की 94 घटनाएं टिहरी जनपद में हुई हैं, जिनमें से 41 रिजर्व फॉरेस्ट और 53 घटनाएं सिविल क्षेत्र में हुई हैं। उन्होंने कहा कि टिहरी जनपद के 4 धाम यात्रा वाले मार्गों पर अलग से फायर वॉचर की तैनाती की गई है। हर दिन जो हमारे अलर्ट आ रहे हैं उस पर फीडबैक टाइमली जा रहा है। रिस्पांस टाइम, ये एक कोशिश है कि ताकि रिस्पांस टाइम हमारा कम हो। तो ये अभी तक का जो है वो है हमारा लेखा जोखा रहा है। इसके अलावा एज अ टिहरी का जो नोडल फॉरेस्ट ऑफिसर होने के नाते जो है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक हमारे जो अग्नि घटनाएं जो हुई हैं, जो रिजर्व फॉरेस्ट में 43 घटनाएं हुई हैं और सिविल में 51 घटनाएं हुई हैं। टोटल 94 घटनाएं हुई हैं, जो कि पिछले बार से बढ़ोतरी है। उधम सिंह नगर जिले में न्याय पंचायत बिगवाड़ा की नारी शक्ति क्लस्टर की महिलाओं ने आर्थिक उत्थान की दिशा में एक नया कदम उठाया है। नारी शक्ति क्लस्टर के सदस्यों ने एक नई पहल करते हुए दीदी किचन एवं कैफे का शुभारंभ किया है, जिसमें कई तरह के फास्ट फूड बनाए जा रहे हैं और भविष्य में दोपहर और रात्रि का भोजन भी बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त इस कैफे में पहाड़ी उत्पाद, अचार, दालें, मसाले, मूंज घास उत्पाद आदि का विपणन भी किया जा रहा है। शहर के मध्य स्थित इस कैफे का संचालन महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। और ये जो हमारी दीदी कैफे किचन कैफे शुरू हुआ है, वो भी हमारी क्लस्टर की एक ग्राम संगठन को मिला है।
जो वो रोशनी ग्राम संगठन मिला है, तो वो महिला बहुत उत्साह है कि हम काम करेंगे, हमारे को जो मतलब हमारी जैसे घर भी चलाने के लिए कुछ पैसे मिलेंगे, हमारे मतलब रोजगार बढ़ेगा, वो महिला बहुत उत्साह है। मैंने उनको देखा, सब उनका काम करने का तरीका देखा, सब अच्छा है। और हम तो प्रशासन को बहुत धन्यवाद देना चाह रहे हैं, जैसे सर लोग ने सब मिलकर हमको बहुत आगे, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। महिला समूह की सदस्य पूनम ने कहा कि दीदी किचन और कैफे मिलने से महिलाओं की आर्थिकी में वृद्धि होगी। उनका प्रयास रहेगा कि इसका संचालन बेहतर तरीके से हो। नारी शक्ति सेलक है, इसमें 8 संगठन है, जिसमें से हमारे संगठन को रोशनी महिला ग्राम संगठन कीरतपुर को ये कैफे चलाने के लिए दिया गया है। इसका नाम हमने दीदी किचन कैफे रखा है और हम बहुत ही उत्साहित हैं इसे चलाने के लिए। और हमने यही सोचा है कि हम यहाँ पे जाते स्तर महिलाओं को महिला स्टाफ ही रखें और उनकी आय में, उनके रोजगार में वृद्धि कर सकें और उन्हें आगे बढ़ने का हर संभव प्रयास कर सकें। मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि महिला समूहों की आजीविका बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने कई प्रकार की योजनाएं संचालित की हैं, जिससे कि महिलाओं की आय बढ़े और वे स्वावलंबन के साथ अपना जीवन यापन कर सकें। देखिए, जैसा आपको विदित है कि राज्य सरकार के माध्यम से आजीविका मिशन जो है वो चलाया जा रहा है। तो इसमें विपणन के कई सारे जो एक इशू देखा गया है वो है विपणन से संबंधित। महिलाएं जो है वो उत्पादन कर रही हैं, लेकिन विपणन के लिए जो स्रोत हैं वो कम है। तो उसको देखते हुए विपणन के लिए आज हम लोगों ने रुद्रपुर में दीदी कैफे का अनावरण किया है। यहाँ पे महिलाएं जो हैं, जो अपने समूहों में जो चीज़ें बना रही हैं, जो उत्पाद बना रही हैं, वो हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के अंतर्गत इस कैफे में, जो कैफे के साथ साथ इसका भी विपणन करेंगी। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद का रिजल्ट घोषित। हाई स्कूल में पिथौरागढ़ की प्रियांशी रावत और इंटरमीडिएट में अल्मोड़ा के पीयूष खोलिया व हल्द्वानी की कंचन जोशी ने संयुक्त रूप से मारी बाजी। चारधाम यात्रा के सफल संचालन के लिए केंद्र और राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने की टेबल टॉप एक्सरसाइज। राजभवन देहरादून में महिला स्वास्थ्य परीक्षण एवं कैंसर जांच शिविर का हुआ आयोजन। और प्रदेश के जंगलों में लगी आग पर काबू पाने के लिए 24 घंटे अलर्ट पर प्रदेश का वन विभाग। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी फॉलो करें। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।